ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड ज्योति मातृसत्ता विशेषांक सितंबर 2002 में आज का पाठ है महामिलन हेतु महाप्राण की वेला। वनिया माताजी के मन में अपनी असंख्य संतानों के प्रति गहरी आकुलता थी। वे जानती थी कि उनके इस तरह चले जाने से उनके बच्चे बिलख उठेंगे, पर किया क्या जाए। देव छोड़ने की भी अनिवार्यता थी। परम पूज्य गुरुदेव के संकेत उन्हें बार बार मिल रहे थे। इन संकेतों में एक ही स्वर निहित था। सब लड़के अब परिपक्व हो चले हैं। उन्हें अब अपने पांवों पर खड़े होने देना चाहिए। अब आपको स्थूल कलेवर छोड़कर यहाँ सूक्ष्म जगत में आकर तप करना चाहिए। विश्व कल्याण के लिए ज़्यादा अनिवार्य है। गुरुदेव के इन सांकेतिक स्वरों को माताजी पिछले कई महीनों से लगातार अनुभव कर रही थीं। उनका स्वयं का मन अंतःकरण भी गुरुदेव के लिए हमेशा विकल रहता था, पर उनकी यह निजी विकलता सदा ही उनके सहज मातृत्व से ढक जाती थी। उनका मातृ भाव अन्य सभी भावों पर छा जाता था। इन पंक्तियों को लिखते समय यह अच्छी तरह याद आ रहा है कि श्रद्धांजलि समारोह के बाद वर्ष 1991 के मई महीने में माताजी ब्रह्मवर्चस आई थीं। दोपहर के बाद का समय होगा। ब्रह्मवर्चस में बनी हुई यज्ञशाला के सामने छाया आ गई थी। वहीं पर उन्होंने कुर्सी डलवाई और बैठ गईं। यहाँ रहने वाले सभी कार्यकर्ता भाई बहन उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए। उन्होंने एक एक करके सभी का हालचाल पूछा। फिर बातों बातों में बोली, मैंने तो श्रद्धांजलि समारोह के बाद ही चले जाने का मन बना लिया था। सोचा था जिन्हें अपनी हर सांस अर्पण की, उनके चले जाने के बाद मेरा एक ही कर्तव्य का शेष बचता है कि उन्हें अपनी ओर से तुम सबकी ओर श्रद्धांजलि दे दूं। इसके बाद वहीं चली जाऊं जहां वे स्वयं हैं। पर प्रणव नहीं माने। कहने लगे, माताजी अभी तो हम लोग गुरुदेव के न रहने की पीड़ा से ही नहीं उबर पाए हैं। आप भी चली जाएंगी तो हम सबके क्या हाल होंगे। हमें भी लगा कि ये ठीक ही कह रहे हैं, इसलिए सोच लिया है कि तुम सब लोगों के लिए मैं अभी 3-3.25 साल और रहूँगी। संतानों की जिस चिंता के कारण उन्होंने इन वर्षों में अपनी देह को टिकाए रखा, वह चिंता उन्हें देह छोड़ने से पहले भी थी। उनके सामने कभी भी सवाल यह नहीं था कि मिशन किस तरह से चलेगा, क्योंकि सच्चाई वे अच्छी तरह जानती थीं कि इसे वह सभी को समय समय पर बताया करती थीं कि इस मिशन को चलाने वाला भगवान है। यह भगवान के संकल्प के अनुसार अपने आप चलता रहेगा और ठीक तरह से चलता रहेगा। वह कहा करती थीं कि बेटा, इसकी जड़ों में गुरु जी की इतनी ज़्यादा तप ऊर्जा लगी है, ये कभी भी किसी भी स्थिति में बिगड़ेगा नहीं। हाँ, इसे थोड़ा सा भी बिगाड़ने की कोशिश करने वाले ज़रूर बिगड़ जाएंगे। वे चाहती हैं थी कि जिस प्यार की डोर में उन्होंने जीवन भर समूचे गायत्री परिवार को बांध कर रखा, वह डोर वैसी ही मजबूत बनी रहे। इसी कारण उन्होंने महाप्रयाण से कुछ दिन पहले शांत कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एक एक करके बुलाया, उनकी निजी जिंदगी की बातें पूछीं, उन्हें दिलासा दी और फिर यह कर्तव्य याद दिलाया कि देखो, तुम लोग बड़े हो, तुम्हारे छोटे भाई बहन कोई गलती करें तो उन्हें समझाओ, थोड़ा बहुत डांटो भी, पर उन्हें अपने गले से लगा कर रखो। उन्हें किसी भी तरह प्यार की कमी महसूस न होने दो। किसी को यह न लगे कि हम तो अपने माँ बाप को छोड़कर अपने घर छोड़कर यहाँ आ गए, अब यहाँ हमारा कोई अपना नहीं। इस तरह सबको समझाने बुझाने के बाद उन्होंने एक बार अपने बारे में कही। वह बोली, मैंने मनुष्य देह जरूर धारण की है, पर तुम लोग मुझे केवल मनुष्य न समझना। देखो, गंगा जी के पानी में चांद की परछाई देखकर छोटी छोटी मछलियाँ आनंद से उसके इर्द गिर्द उछल कूद कर खेलने लगती हैं। सोचती हैं यह हम ही में से एक है। पर सुबह जब चांद डूब जाता है तो उनकी पहली जैसी दशा हो जाती। उछल कूद के बाद शिथिलता आ जाती है। वे सब कुछ भी नहीं समझ पाती। इन शब्दों में माताजी ने सभी को संकेत में अपना स्वरूप बोध कराया, ताकि जो लोग लंबे समय तक उनके साथ रहे वे समझ सकें कि वह कौन है। सभी को इस तरह समझाकर वह मौन हो गईं। साथ ही उन्होंने कतिपय विशिष्ट यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपनी आत्म चेतना को देह से हटाना शुरू कर दिया। इसी के साथ क्रमिक रूप से उनका देह बोध शून्य होने लगा। बीतते पलों के साथ वह घड़ी भी आ गई जिसे उन्होंने अपने प्रभु से महामिलन के लिए निश्चित किया था। भाद्रपद
भाद्रपद पूर्णिमा 19 सितंबर 1994 को प्रातः सभी को उनके मुखमंडल पर एक अनोखा भावांतर नजर आया। जिस कक्ष में वह लेटी हुई थी वहाँ का वातावरण पिछले दिनों की तुलना में एकदम बदला हुआ नजर आया। दिव्य सूक्ष्म स्पंदन वहाँ सघन उठे। ऐसा लगने लगा कि सभी देव शक्तियाँ उनके इर्द गिर्द उपस्थित हो गई हैं। बिना किसी कृत्रिम साधन के वहाँ एक दिव्य सुरभि फैल गई। इसे सभी उपस्थित लोगों ने अनुभव किया। अपने गहन मौन में लीन माताजी प्रातः से ही ध्यानस्थ थीं। मुखमंडल पर प्रदीप्त आभा से कुछ को यह भी लग रहा था कि माताजी आज पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ हैं। एक अर्थ में वह सोचना भी सही था, क्योंकि अन्य दिनों की तुलना में वह आज पहले से ज़्यादा अपने स्व में स्थित हो गई थीं। वातावरण में सब और सर्वत्र एक गहन नीरवता हिलोरें ले रही थीं। सब लोग यंत्र के समान कामकाज किए जा रहे थे। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ रहा था। ध्यानस्थ माताजी मूर्तमयी प्रशांत के रूप में विराज रही थीं। उनके मुखमंडल पर एक अनिवर्चनीय शांति और आनंद की दीप्ति खेल रही थी। महाकाली मानो महाकाल के ध्यान में मग्न हो गई थीं। इन पलों में साक्षी हुए लोग अपूर्व सौभाग्यशाली थे। सौभाग्य का कुछ अंश उन्हें भी मिला था, जो पिछले कुछ महीनों से हर दिन अपनी आत्मचेतना को एकाग्र करके अपनी प्यारी माँ को अपना भाव भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदित करते थे। माँ के चले जाने के एहसास को अनुभव कर जिनकी सिसकियाँ थमती नहीं थीं, इन क्षणों में भी उनकी ध्यानस्थ चेतना माँ के चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित कर रही थी। पूर्वाह्न 11:40 पर ध्यानस्थ जनों के ध्यान में एक दृश्य बड़ी ही स्पष्ट रीत से उभरा। इस अद्भुत अनुभूति में उन्होंने अनुभव किया कि परम पूज्य गुरुदेव अपनी लीला संगिनी को अमर धाम में लेने के लिए आए हैं। अनेकों देव शक्तियाँ सूक्ष्म लोक के ऋषिगण उन्हें घेरे हुए हैं। सभी की दृष्टि माताजी पर टिकी है। क्षण बीते 11:50 पर माताजी की स्थूल देह हल्के से कंपित हुई और माता आदिशक्ति अपने परम पुरुष पुरुषोत्तम के साथ विराजमान हो गईं। हृदय हृदय में वेदना की रागिनी बज उठी। समूचे कक्ष में निष्कंप स्तब्धता उतर आई। इस स्तब्धता ने बड़ी अनोखी रीत से इस सत्य का संचार कर दिया कि माता भगवती महाकाली भगवान महाकाल से महामिलन के लिए महाप्रयाण कर चुकी हैं। उनकी तपःपूत देह के अंतिम दर्शन के लिए शिष्यों, भक्तों व संतानों की भीड़ लग गई। लगभग 24 घंटे तक अंतिम दर्शन का सिलसिला चलता रहा। अगले दिन यानी कि 20 सितंबर 1994 को महाशक्ति की आवास बनी उनकी स्थूल देह चिताग्नि के तेज में विलीन हो गई। नित्य प्रति अपने बच्चों को दर्शन देने वाली माता अब ध्यान गम्य हो गईं। हाँ, बच्चों को दिए गए माँ के आश्वासन के स्वरों की गूंज अभी भी थी। ओम शांति शांति शांति। सितंबर 2002 अखंड ज्योति।